Good morning, dear students. In this video, I am going to start the new lesson of your science, that is electricity. Electricity is an essential part of our life and it is being almost used in every sector of our life. ठीक है? So electricity क्या है इस लेसन में? First of all, I will discuss about the electric charge and then electric current एंड देन सो ऑन. ठीक है, जो भी चीज़ें इस लेसन में हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तभी आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ पाएंगे. सो एक्चुअली द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द एक्सेस और डिफिशियंसी or deficiency of electrons on a body or object. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सेस हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो रही है, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कंसिडर करते हैं. और यू कैन से it is a property which is associated with the massive objects due to which they show electrical and magnetic phenomena. में इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिनोमिना शो करते हैं. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, एंड कन्वेंशनली द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज निगेटिव. ठीक है, दो तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. ठीक है, सो क्वेश्चन इज अराइज दैट हाउ द बॉडी गेट चार्ज. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी चार्ज कैसे होती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज कैसे वो एक्वायर करेगा. वी नो दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. ठीक है, एंड इट कंसिस्ट एटम कंसिस्ट थ्री टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. दीज आर प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन दे आर न्यूट्रल, and electron carry negative charge. These are the three subatomic particle of an atom. ठीक है, so all the object consists atom and all the atom consists proton, neutron and electrons. ठीक है, so proton positively charged हैं, electron negatively charged हैं. ठीक है, the charge on a proton में से एक सिंगल प्रोटॉन का जो चार्ज होता है that is equal to the चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, बट दे आर अपोजिट. मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे इक्वल चार्ज होता है, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमेशा अपोजिट होता है. मीन्स से अगर प्रोटॉन में +1 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज होगा. मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल होगा चार्ज का, बट अपोजिट इन साइन. साइन में अपोजिट होंगे. ठीक है, सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसलिए कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन इक्वल इन एन आइसोलेटेड एटम. ठीक है, किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होता है, इसीलिए कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, नाउ वी कैन चार्ज एन एटम या ऑब्जेक्ट if the number of proton and the number of electrons are unequal. अगर ये इक्वल हैं तो चार्ज बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस रहेगा. ठीक है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे. बट अगर ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर अनइक्वल हो जाए किसी भी तरीके से, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज एक्वायर कर लेगा. इट मे बी पॉजिटिव चार्ज और इट मे बी नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो वन मेथड ऑफ चार्जिंग द ऑब्जेक्ट इज दैट व्हेन वी रबिंग वन ऑब्जेक्ट विद द अनदर सुटेबल ऑब्जेक्ट. जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे सुटेबल ऑब्जेक्ट से रब करेंगे
तो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं या उनमें से एक ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, इफ वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, ये बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है जो आपने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा होगा। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क क्लॉथ को अगर हम ग्लास रॉड से रब करेंगे तो इन दैट केस द ग्लास रॉड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड जो है आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, एंड द सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दैट फ्रॉम वेयर दीज चार्जेज आर एक्वायर बाय दीज ऑब्जेक्ट्स, में ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये चार्ज आया कहाँ से? एक्चुअली देयर इज नो न्यू चार्ज फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ओनली द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है सिल्क क्लॉथ में। इट मीन्स ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाती है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है चार्ज हो जाएगा। सो फ्रॉम द ग्लास रॉड द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टुवर्ड द सिल्क क्लॉथ ऑन रबिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाती है, एंड इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ में, और ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाती है, ड्यू टू विच द ग्लास रॉड, अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात है द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से रिमूव करना दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, but the electrons can be easily removed from the energy shells. So on rubbing glass rod with silk cloth, the electron from the glass rod will be moved toward the silk cloth, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, ड्यू टू विच यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं और ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा तो ऑटोमेटिकली द बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और सिमिलरली इन द सिल्क क्लॉथ प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट या the silk cloth will get negative charge, means it will be negatively charged. So overall अगर हम बात करें, if an object gains electron, अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे the object acquire charge, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नाउ एक चीज़ और यहाँ पर है ये सोचने की, केवल ग्लास रॉड ही पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुई, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज क्यों हुआ, ये रिवर्स क्यों नहीं हुआ, मीन्स ग्लास रॉड नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड में ट्रांसफर क्यों नहीं हुए, और ग्लास रॉड नेगेटिवली चार्ज क्यों नहीं हुआ, ठीक है। द क्वेश्चन, द आंसर इज दैट the electrons are held together by the attraction force which are न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में या एनर्जी सेल्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा बिटवीन द न्यूक्लियस and the electrons, ठीक है। and in the different kinds of atom this force is vary,
ये जो फोर्स होता है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन, ये फोर्स डिफरेंट काइंड्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या उनके जो एटम्स हैं उनमें ये फोर्स वेरी करता है, ठीक है। कुछ एटम्स में ये फोर्स ज़्यादा होता है, कुछ एटम्स में ये फोर्स कम हो जाता है। सो इसीलिए जिस ऑब्जेक्ट्स में ये फोर्स वीकर होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे। इन दैट केस ग्लास रॉड में जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर जो फोर्स लगता है दैट इज वीकर एज कम्पेयर टू द सिल्क क्लोथ। सो दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लोथ, ठीक है। सो दैट इज वाई one of the object will get positive charge and the another will get negative charge. Clear? So after that I will discuss about the properties of electric charge. Electric charge की properties क्या हैं? The first property, the electric charge are of two types. By convention there will be positive and negative charge. ठीक है, by convention हम positive और negative दो तरह का charge लेते हैं। The second property that the opposite charges will repel each other and the unlike charges will attract each other. अगर चार्ज अनलाइक हैं तो ये रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड अगर चार्ज लाइक हैं तो दे विल बी रिपेल ईच अदर, तो चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। थर्ड, द नेट चार्ज इज, तो नेट चार्ज आता है किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, दैट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी सिस्टम में हम नेट चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व इन नेचर, तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा नेचर में कंजर्व हो जाता है, ठीक है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। The fourth property, the charge, electric charge are quantised. Quantised, it means in the multiple of E electrons. Electrons के जो multiples पे या on the multiple of electrons, the charge can be quantised. It means a net charge is due to the accumulation, means collection, जो नेट चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में आता है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स के एक्यूमुलेशन से आएगा या इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से आएगा ऑब्जेक्ट्स में। सो द नेट चार्ज इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर द नेट चार्ज Q विल बी NE, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय Q एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू NE, ठीक है। वेयर N इज एन इंटीजर, N एक इंटीजर है यहाँ पे, एंड E इज अ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है। दैट इज द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये माइनस में होता है, दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है। और चार्ज ऑन अ सिंगल प्रोटॉन हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज इक्वल टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। स्टार्टिंग में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन साइन होता है, ठीक है। सो चार्ज को हम क्वांटिसेट कर सकते हैं, इट मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं इन द मल्टीपल ऑफ E, ठीक है। सो दैट इज वाई Q इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू NE हो जाता है, क्लियर है, ठीक। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्लियर। सो अब बात करेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम। SI यूनिट कॉलम होती है एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। किसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट है, ठीक है। द स्मॉलर चार्जेस कैन बी मेजर्ड इन मिली कॉलम एंड माइक्रो कॉलम। सो 1
मिली कॉलम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ कॉलम एंड 1 माइक्रो कॉलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कॉलम. ठीक है, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर? सो आफ्टर द इलेक्ट्रिक चार्ज वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली इट इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जो नेट चार्ज फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम. ठीक है, इन यूनिट टाइम मीन्स पर यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल इफ क्यू चार्ज, अगर क्यू चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, अगर चार्ज क्यू है और टाइम टी में ये किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है, तो इन दैट केस द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हो जाएगा नेट चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है, सो इन शॉर्ट वी कैन राइट इट I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ठीक है, I is equal to Q upon T. I is for electric current and Q is for electric charge and T for the time. Or you can write it I is equal to NE upon T. ठीक है, because Q is equal to NE होता है. ठीक है, that is why the I is equal to NE upon T भी हम लिख सकते हैं. That is the definition of इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर. SI यूनिट एम्पियर रहती है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल A. कैपिटल A से हम इसे डिनोट करते हैं. ठीक है, ना बात करते हैं 1 एम्पियर करंट कब होगा? व्हेन 1 कॉलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, then we can say that the electric current is equal to 1 ampere. ठीक है, या you can say the electric current can be set 1 ampere when 1 column of charge is flowing through a conductor in 1 second. It means 1 ampere is equal to 1 column upon 1 second. ठीक है, तब करंट जो है 1 एम्पियर हो जाएगा जब 1 कॉलम ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो करंट विल बी 1 एम्पियर. तो करंट 1 एम्पियर हो जाएगा. ठीक है, और यू कैन राइट इट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कॉलम पर सेकेंड. ठीक है, 1 कॉलम पर सेकेंड भी इसे लिखा जा सकता है. ठीक है, द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द करंट आर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. ठीक है, स्मॉलर यूनिट जो है करंट की वो मिली एम्पियर हैं. 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर हो जाता है एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर होता है. ठीक है, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर? नाउ अब बात करते हैं द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है किसी कंडक्टर में उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है किसी कंडक्टर में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हम हमेशा लेते हैं. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करें, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ. जैसे बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है. सो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रॉन
जब हम की ऑन करेंगे तो द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रहेगा, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर रहेगा। एंड इसी के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, ठीक है। सो अगर आपने किसी सेल को देखा है तो उस सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है आउटसाइड द सेल वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर दैट एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, दैट इज अमीटर, ठीक है। एक्चुअली अमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next video, I will discuss some more about the lesson electricity. Thank you and have a nice day.